साथियों और हमारे किसान भाई जो हमारे बीच जनपद हाथरस से आए हैं, मैं आपका अपने क्वार्सी सोत फार्म अलीगढ़ पर स्वागत करता हूं। आज इस क्वार्सी सोत फार्म पर मेरे साथ हमारे साथी हमारे RATDS के प्रभारी श्री रविंदर सिंह जी और हमारे कृषि शोध फार्म के FS साहब श्री सुधीर जी मौजूद हैं। और ये हमारे किसान जो हाथरस से आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और मैं मुरसान हाथरस से आया हूँ। आपको कैसे पता लगा कि यहाँ प्राकृतिक खेती हो रही है, आप वो करना चाहते हैं, किसने आपको बताया? सर यूट्यूब के माध्यम से ही। तो आप प्राकृतिक खेती क्यों करना चाहते हैं? पर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो देसी खेती है, केमिकल खेती, उससे हमें घाटा जा रहा था, महंगी महंगी दवाई जा रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि जैविक खेती की जाए। ठीक है, जैसे हमारे किसान भाई ने आपको बताया कि हमारी जो रसायन आधारित हम खेती कर रहे हैं उसमें हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ रही है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा जो उत्पादन हमें मिल रहा है वो रसायन युक्त है, जहरीला है, जिसके खाने से हम सब बीमार हैं। हमारी धरती माँ बीमार है, हमारे जो पशु हैं वो भी बीमार है, हमारा पर्यावरण का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। बहरहाल मैं अपने साथी श्री रविंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे साथी हमारे फार्म पर आए हैं वो जीवामृत के बारे में उन्हें बताएं। तो जीवामृत इनको हम देंगे और इन्हें हम 10 लीटर जीवामृत देंगे। उन्हें अपने घर ले जाने के बाद ये ड्रम में डालेंगे। तो अपने ड्रम में उनको डालने के बाद उनको क्या क्या उनको करना है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं श्री रविंदर सिंह जी। थैंक यू। देखिए भाई साहब, आप यहाँ से जो ये कल्चर लेके जाएंगे 10 किलो का, तो सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक का ड्रम लेना है 200 लीटर का, ठीक है। फिर आप उसमें करीब 180 लीटर साफ पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद आप जो कल्चर ले गए उसमें डाल देंगे और उसी टाइम आपको उसमें 5 किलो गुड़ डालनी है। ठीक, गुड़ डाल दो या फिर चीनी डाल दो, ठीक है। उसमें फिर आपको 5 किलो बेसन डालना है या कोई दलहन का आटा मिल जाए वो डाल दो, बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपको अच्छी तरह से इसको ऐसे मिक्स कर देना है, घुमा देना है, ठीक है। फिर हम उसमें देखेंगे 3 दिन के बाद इसमें एक ग्रोथ आ जाएगी वाइट कलर की, ठीक है। हम उसको निकालेंगे, प्रत्येक 3 दिन बाद आपको देखना है कि ग्रोथ जो आएगी आपको वो निकालनी है, उसको बाहर करना है। क्योंकि उस ग्रोथ में क्या होता है, वो नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे, मतलब नेगेटिव जीवाणु जो क्या करते हैं हमारी फसल में, जिनको जो भी जो बीमारियाँ आती हैं वो जो नेगेटिव जीवाणु होते हैं उन्हीं के द्वारा आती है, ठीक है। तो सारे के सारे मतलब हम छलनी से छान करके उसको निकाल देंगे प्रत्येक 3 दिन के बाद। और हमको प्रत्येक तीसरे दिन ही चलाना है, इसको पर डे नहीं चलाना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके 15 दिन के बाद आपको क्या करना है, फिर से 5 किलो गुड़ डालना है और 5 किलो आटा डालना है, ठीक है। ये डाल दिया। फिर उस 15 दिन के बाद आपको 10 दिन के अंतराल पर ही आपको 2 किलो गुड़ डालना है और 2 किलो आटा, लमसम 3 महीने तक, जब तक ये बन के तैयार ना हो जाए। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसमें एक दुर्गंध टाइप की आने लगेगी। ये जो होगा है ना, ये कल्चर ये थोड़ा सा चिपचिपा टाइप गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्मेल आएगी, बहुत दुर्गंध टाइप की आएगी, लगेगा आपको कि बन के तैयार हो गया। जब बन के तैयार हो जाए फिर को प्रयोग करने की विधि ये है, आप जैसे कि अगर आपको 1 एकड़ खेत में प्रयोग करना है तो आप उसमें 1 कुंटल गोबर की खाद ले लें, ठीक है। और फिर इसमें से 20 कल्चर निकालेंगे, 20 किलो कल्चर निकाल लिया, उसको फिर आप अच्छी तरह से उसमें गोबर में 1 कुंटल गोबर की खाद में से वो कर दिया, मिक्स कर दिया। तो उसी टाइम मिक्स करते टाइम आप क्या करोगे, उसमें 5 किलो चीनी डाल देना, चीनी का घोल बना के उसमें डाल देना ऊपर से। फिर उसको एक टाट के कट्टे से 48 घंटे तक, टाट का वो कुछ ले लें बड़ा सा, ठीक है, कुछ पाल वाले टाइप का, उसको छोड़ दें 48 घंटे तक, ठीक है। फिर उसको जब जैसे आप गेहूँ में डालेंगे, अगर आप जब भी डालें उसको प्रयोग करें अपने खेत में, तो जो फसल आप जिस फसल की आप तैयारी कर रहे हैं, खेत की जुताई करते हैं, तो पलेवा के बाद जब यूँ उठाए, ठीक है, तब उसमें डालना, गंजी अमृत बना के उसमें डाल देना आपको। और डालने के बाद फिर उसकी अच्छे से जुताई करनी है, ठीक है। 3-4 जुताई कर देंगे, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर आपको जो भी फसल आपको उसमें बुवाई करनी है आप उसको कर दें, ठीक है। और बुवाई करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं डालना है, ना कोई फर्टिलाइजर डालना है, ठीक है। और आप इस तरह से खेती करते हैं तो आपको जो भी उससे उत्पादन मिलेगा वो पूरा जैविक होगा, उसके खाने से आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घर वाले स्वस्थ रहेंगे, आप जब मार्केट में बेच के आएंगे जिस भी कस्टमर को वो खाएगा वो भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है जो मैं आपको बताया हूँ कि हमको किस तरह से बनाना है, कितनी मात्रा कब कब डालनी है।
ठीक है। और बकाया कुछ जानकारी जो है वो हमारे सर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी जी। जैसा कि हमारे साथी ने बताया आपको कि हमें किस तरह से इसको बनाना है, मैं उसे आपको दोबारा से बता देना चाह रहा हूँ। देखिए ड्रम आप ले लेंगे, 10 लीटर हमारे यहाँ से आप जीवामृत ले जाएंगे। इस ड्रम में आप 170-180 लीटर पानी भर लीजिएगा। जो हमारे यहाँ से आप जीवामृत ले जाएंगे उसको उसमें डाल दीजिएगा। अब आप जो जीवामृत ले जाएंगे इसके अंदर सूक्ष्म जीव हैं छोटे छोटे, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, तो उनके लिए खुराक चाहिए, उनके लिए भोजन चाहिए। तो आपको पहले दिन 5 किलो गुड़ या 5 किलो चीनी और 5 किलो आटा या बेसन, इन दोनों में से कुछ चीज़ आप लेके इसमें डाल के, और ये जो डंडा है इस डंडे की सहायता से, थोड़ा करीब आ जाता है, इसको डंडे की सहायता से ऐसे उस चीनी गुड़ या उसको आप घोल देंगे। ठीक है, ये आपने डाल दिया पहली बार। अब इसके 15 दिन के बाद आपको 10 किलो गुड़ या 10 किलो चीनी, सॉरी 10 किलो नहीं, 3 किलो गुड़ और 3 किलो चीनी डाल देंगे, या वो 2 किलो गुड़ और 2 किलो आटा, मतलब आपको 2 किलो चीनी या 2 किलो गुड़, सॉरी 3 किलो चीनी और 3 किलो गुड़ और 3 किलो आटा या बेसन। मतलब पहली बार में आपने 5-5 किलो डाला, दूसरी बार में 15 दिन बाद आप 3 किलो डालें। समझ में आगे इतनी बात। लेकिन इसको डंडे की सहायता से आप चलाते रहेंगे 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। तो इसमें सफ़ेद रंग की, काले रंग की लेयर आ सकती है, हालांकि इसमें नहीं आएगी क्योंकि हमारा ये मिट्टी से नहीं बना रहे, अब जीवामृत से जीवामृत बना रहे हैं। इसमें जो काली रंग की लेयर आई थी हमने पहले से निकाल दी। वाइट रंग की आए, मटमैली आए, वाइट रंग, सफ़ेद काले रंग की आए, इस तरह से निकाल देना। इस तरह से निकाल देना चलनी की सहायता से। फिर आपको उसके बाद 10 दिन के बाद 2 किलो गुड़ या चीनी और 2 किलो आटा या बेसन, तो हर 10 दिन के बाद आपको निरंतर डालते रहना है, जब तक डालना है जब तक ये बनकर तैयार ना हो जाए। इसके बनने की पहचान ये है, जिस तरह आप देख रहे हैं, ये नारंगी, मौसमी या संतरे के जूस के जैसे आकार का इसका रंग हो जाएगा। और इसको आप छुएंगे तो थोड़ा ठंडा होगा, हल्का चिपचिपापन होगा, थोड़ा सा गाढ़ापन होगा। 2.5-3 महीने के बाद ये पोजीशन आएगी। और इसको आप चलाना ना भूलें बिल्कुल भी। जब इस तरह की पोजीशन बन जाए तो इसमें थोड़ा दुर्गंध भी आएगी या सुगंध आप कह दें, तो आप समझ लीजिए कि बनकर तैयार हो गया। जब ये बनकर तैयार हो जाए तो फिर आपको ये देखना है कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसमें से आप 20 लीटर जीवामृत लेंगे और 20 मिनट जीवामृत लेने के बाद एक एकड़ के लिए आप लेंगे 20 लीटर, और 1 कुंटल या 1.25 कुंटल आप गोबर की खाद लेंगे, सड़ी हुई, थोड़ा सूखी होनी चाहिए वो, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप 20 लीटर उसके ऊपर डालेंगे तो और गीला हो जाएगा। 20 लीटर लेके आपने 1 कुंटल 1.25 कुंटल गोबर को डाल दिया, तो उसको मिला दिया, और उसके साथ साथ उसमें आप 2 किलो या 3 किलो चीनी और 2 किलो आटा मिक्स कर दीजिए, ताकि हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु को मरने ना पाए, वो जिंदा रहें। और उसको आप 24 घंटे 48 घंटे जैसा आपका मौका हो तो रख दीजिए, छाया में रखें, ढक के रखें। जब आपका खेत तैयार हो जाए, उसमें नमी हो, यानी कि आप पलेवा जोतने के लिए जाएँ तो उसको ले जाएँ अपनी किसी भी साधन से और अपने खेत में उसको पखेड़ दीजिए, तो आपका उस माध्यम से खेत में पहुँच जाएगा। फिर आप जुताई करें। चीनी और गुड़ मतलब चीनी गला के उस पर डालना है। चीनी ही आप डालें, चीनी और आटा, गुड़ उस पर नहीं मिलेगा। अब गोबर है ना, चीनी और आटा सूखा ही डालना है उस पर, नहीं, हाँ, गोबर में, गोबर पे डाल। देखिए आपने बड़ा सुन लीजिए, आपने 1.25 कुंटल गोबर ले लिया, सूखा कर थोड़ा हुआ, 20 लीटर ही आपने ये ले लिया, इसको आपने उसमें मिला दिया। अब आप 3 किलो चीनी आप ले लीजिए और उसको पर रख दीजिए इस तरह से। 3 किलो आटा। बस आटा हो ठीक है, नहीं हो कोई बात नहीं, घोल बना के भी डाल सकते हो, घोल बना के भी डाल सकते हैं। मतलब उसमें पहुंच जाएगा अगर वो मिठास, तो वो जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं भूखे नहीं रहेंगे, उनको जो है शुगर चाहिए, भोजन चाहिए, ताकत चाहिए खाने के लिए। तो वो आपके तैयार हो जाए जीवामृत से, वो घनजीवामृत बन जाएगा, तो उसे आप किसी बोरे में भर लें, किसी बर्तन में भर लें, अपने खेत में ले जाएँ, और जब पलेवा आप जोतने के लिए तैयार हों तब उसको बखेर के तब उसको जोतिए। तो उस तरह से वो हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं घनजीवामृत के माध्यम से हमारे खेत में पहुँच जाएंगे। और जब वहाँ पहुँच जाएंगे हमारे सूक्ष्म जीवाणु, तो हमारे खेत में जो पहले से गोबर की खाद है या हरी खाद हमने डाली है, या हमारे फसलों के अवशेष हैं, जैसे मान लीजिए पौधे की जड़ है, तना है, पत्ती है, शाखा है, फूल है, वो उसको खाएगा, गलाएगा, सड़ाएगा और उससे ह्यूमस में परिवर्तित कर देगा, यानी कि हमारे खेत की जो ताकत है, जीवांश कार्बन है, वो बढ़ जाएगा। और जब हम इस पोजीशन में आ जाएंगे, हमारी जीवांश कार्बन की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, यानी कि 1% तक पहुंच जाएगी,
तो फिर हमारी जो मिट्टी है उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार होगा। फिर हम उस खेत में कोई फसल बोएं तो हमारे कोई भी तरह के रासायनिक उर्वरक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसमें कीड़ा और बीमारी भी कम लगेगा। जो हम इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड खरीदते हैं उसकी हमारी लागत बच जाएगी। पानी भी हमारा कम लगेगा, सिंचाई हमें कम देनी पड़ेगी, तो इससे हमारा भूगर्भ जल भी बचेगा और जो हमें उत्पादन लाइक मिलेगा वो भी गुणवत्तापूर्वक होगा, स्वादिष्ट होगा, उसके खाने से हम बीमार नहीं होंगे। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम बचत हो जाएगी, यानी कि वो सुरक्षित रहेंगे और जैव विविधता हमारी बरकरार रहेगी और हमारी जो कृषि उत्पादन लागत है, यानी हम लागत खेत में लगाते हैं, वो भी हमारी घट जाएगी। तो इस तरह से आपको करना है। साथियों और हमारे किसान भाइयों, हमने अपनी बात आपके सामने रखी। जो हमारे किसान भाई हमसे जीवामृत के बारे में प्रशिक्षण लेने आए, प्राकृतिक खेती के सीखने के लिए आए, मैं उनका पुनः एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि वो उसको ले जाएं, बनाएं और अपने खेतों में इस्तेमाल करें। साथ ही अपने पड़ोसी किसान भाइयों को, अपने साथियों को भी समझाएं ताकि हम सब मिलकर इस प्राकृतिक खेती को, उसकी मुहिम को उसके मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब रहें। इसी के साथ ही मेरी वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।